नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल शर्मा और प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज हम दो नए करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। एक प्रसाद स्कीम के बारे में और दूसरा न्यू एल्गल स्पीशीज विच हैव बीन फाउंड और डिस्कवर्ड इन द रीजन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये दोनों करंट अफेयर्स आपके 2021 के यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्रॉक्सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे वीडियोस और जो भी लेक्चर्स हैं उनको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। प्रसाद स्कीम के बारे में अगर बात करें, रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये गुजरात गए थे। वहाँ पे सोमनाथ जगह जो है वहाँ पे इन्होंने प्रसाद स्कीम जो है उसके अंतर्गत इन्होंने वेरियस प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। प्रसाद स्कीम, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एगुमेंटेशन ड्राइव, जो कि इन्होंने सोमनाथ में ये प्रसाद स्कीम को उसके अंतर्गत इन्होंने 47 करोड़ का जो लागत से इस प्रोजेक्ट का जो पूरा कॉस्ट है, इसमें जो प्रसाद स्कीम नॉर्मली जो इसमें होता है, जो भी हमारे एनिशिएंट टेम्पल्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी देखरेख और उनको रिजुविनेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो अगर हम सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर की बात करें, सो ये टेम्पल जिसको हम अहिल्या बाई टेम्पल भी कहते हैं, because it was built by Queen Ahilya Bai of Indore when she found that the old temple was in ruins. So सोमनाथ टेम्पल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जैसे बहुत सारे मुग़ल बादशाहों ने इसके ऊपर अटैक किया बहुत बार, लेकिन हमारे यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने इसको बार बार रिजुविनेट किया, रिकन्स्ट्रक्ट किया। मोहम्मद ऑफ गजनी was the main ruler who destroyed this Somnath temple many times, but every time it was destroyed, it was reconstructed again and again. और अभी जो सोमनाथ टेम्पल है हमारा, ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है इस सोमनाथ टेम्पल में पाई जाती है। अगर प्रसाद स्कीम के बारे में बात करें दोस्तों, तो नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल एगुमेंटेशन ड्राइव जो है, it was launched by the Ministry of Tourism in the year 2014-15 with the objective of holistic development of identified pilgrimage destinations. So the name of the scheme, this was changed from Prasad to National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive in October 2017. अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें, सो वेरियस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को जो गवर्नमेंट है जहाँ पे भी ये स्कीम लॉन्च करी जाती है, तो स्टेट्स और यहाँ यूनियन टेरिटरी जहाँ पे भी ये स्कीम लॉन्च की गई है वो इसको देख रेख करती हैं सेंटर की हेल्प से, सेंटर गवर्नमेंट की हेल्प से। अगर इस स्कीम की अगर मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो मेजर इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू रिजुविनेट द स्पिरिचुअल एगुमेंटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट natural and global pilgrimage heritage sites, follow community based development and create awareness among the local communities, and integrated tourism development of heritage cities, local arts, culture, handicrafts, cuisines, etc., and also to strengthen the mechanism for bridging the infrastructural gaps. So all in all दोस्तों, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो एनिशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं या हमारी बिल्डिंग्स हैं उनको रिजुविनेट करना है, उनको रिकन्स्ट्रक्ट करना है, उनकी देखरेख करते हुए ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। दोस्तों, दूसरे करंट अफेयर की बात करें, एक नई एल्गल स्पीशीज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है। इस एल्गल स्पीशीज़ का नाम एसिटोबिलेरिया जैलाकैनिके है और अंडमान निकोबार आइलैंड आप जैसे जानते हैं it is home to a variety of coral reefs which are rich in marine biodiversity. इसी के साथ साथ इससे पहले मार्च 2021 में रिसेंटली दो नए रेड एल्गा सीवीड स्पीशीज़ दे वर आल्सो डिस्कवर्ड अलोंगसाइड इंडियाज़ कोस्ट लाइन। मैं आप बता दूं, ये एसिटोबिलेरिया जैलाकैनिके जो है, इट इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ ग्रीन एल्गा।
एल्गा की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे ग्रीन एल्गा है, ब्राउन एल्गा है, रेड एल्गा है। ये ग्रीन एल्गा की एक टाइप है। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर एल्गा की बात करूं, सो इट इज़ अ ब्राइट ग्रीन एल्गा with a size as small as 20 to 40 millimeters, and it is named after the imaginary sea mermaid, which is Acetobularia jellicoe. As I said, it is very primitive and it is single celled organism. याद रखिएगा, it is a single celled organism. सिंगल सेल्ड है बट इट इज़ ए यूकैरियोट। यूकैरियोट जैसे आप लोग ने बायो में पढ़ा होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी जिनमें है। सो कन्या का इज़ संस्कृत में इसको गॉडेस ऑफ ओशंस भी कहा जाता है, एंड इट इज़ द फर्स्ट स्पीशीज़ ऑफ द जीनस एसिटोबुलेरिया विच वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया। सो ये इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर इन एल्गा की बात और करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, या इसको हम मशरूम अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वन ऑफ द गिगेंटिक सेल विद अ न्यूक्लियस। इसका बहुत बड़ा सेल होता है और इसका एक बहुत लार्ज साइज सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस भी होता है। और राइजोइड्स के जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं जिसके थ्रू ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं इन द मॉइस्ट एरियाज। राइजोइड्स दोस्तों, दीज आर जस्ट लाइक द रूट्स इन द प्लांट्स। जैसे रूट्स प्लांट की जो हैं वो पानी को या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, उसी तरह से इनके जो राइजोइड्स हैं, दीज आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स। सो एल्गा की अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑल्दो हमने इनको किंगडम प्लांटे में इंक्लूड किया है, बट दे आर नॉट ट्रू प्लांट्स। ये ट्रू प्लांट्स इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास एक पर्टिकुलर रूट या शूट सिस्टम एब्सेंट होता है, वो नहीं होता है। सो उस वजह से प्लांट्स में इनको सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि इनके पास एक बेसिक करेक्टर जो प्लांट्स पोजेस करते हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, वो ये पोजेस करते हैं। सो जैसे क्लोरोफिल, जैसे मैंने आपको पता है ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल इनमें होता है, जिसकी वजह से इनको प्लांट की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा इनके पास वेल डिफाइंड लीव्स नहीं है, स्टेम नहीं है और रूट्स नहीं है। सो अगर मैं इकोलॉजी में इनके मेन रोल की बात करूं, सो दे हैव वेरी गुड रोल इन ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। एंड दे ऑल्सो फॉर्म द फूड, बिकॉज कुछ जो एल्गा हैं दे आर ऑल्सो यूज्ड एज ए फूड सोर्स लाइक स्पाइरुलिना विच इज़ वन ऑफ द एल्गा। वो बाहर की कुछ कंट्रीज़ में इसको एज ए सोर्स ऑफ फूड, एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन भी खाया जाता है। सो एल्गा की अगर हम जर्नल स्टडी की बात करें दोस्तों, तो स्टडी ऑफ द एल्गा इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। सिग्निफिकेंट की मैंने जैसे आपको बताया, इसकी जो पर्टिकुलर एल्गा की सिग्निफिकेंस है, इट इज़ एडवांटेजियस फॉर मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट्स हु स्टडी सेलुलर प्रोसेसेस एंड दे कैन यूज इट एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। एंड रिसेंटली कुछ कंसर्न्स एल्गल स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने के रिलेटेड साइंटिस्ट ने पाए हैं। सो लाइक दे अलॉन्ग विद द वेरियस कोरल रीफ्स फेस द थ्रेट ऑफ सी लेवल्स राइजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर इशू आज के टाइम में इन एल्गल स्पीशीज़ को फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी एल्गल स्पीशीज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में इंक्लूड की गई हैं। So they are highly prone to ocean acidification, which is caused by global greenhouse gases emissions, and the genus Acetobularia जिसको ये belong करता है, they have rich calcium carbonate deposits that account for most of half of their dry weight. So they majorly contain calcium carbonate. याद रखिएगा दोस्तों, इन Acetobularia के algal species में they mostly contain calcium carbonate CaCO3 as the major component. तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में हमने 2 करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। आशा करता हूँ आप इन दोनों करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपने 2021 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। अगले किसी लेक्चर में एक नए करंट अफेयर के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।